Hello students, today we are going to start your next chapter. Next chapter is 18. This is last chapter in your book. This is the pitcher plant. Pitcher plant के बारे में है ये chapter. We find different types of leaves and flowers on the plants in different places. हम पाते हैं कि बहुत प्रकार के पत्ते और फ्लावर्स यानी कि बहुत प्रकार के पत्तियां हैं और फूल हैं, पौधे हैं इन डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगह पर. सम लीव्स आर ब्रॉड वाइल सम आर नैरो. कुछ पत्ते मतलब पत्तियां चौड़ी हैं, कुछ पत्तियां नैरो हैं. वन ऑफ द ओल्डेस्ट शेप्स ऑफ लीव्स इज दैट द लीव्स ऑफ द पिचर प्लांट. उनमें से एक सबसे पुरानी शेप के लीव्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं पत्तियों को पिचर प्लांट. देयर आर 30-40 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पिचर प्लांट्स. कम से कम जो पिचर प्लांट्स हैं 30-40 टाइप्स होते हैं, काइंड्स होते हैं, हर प्रकार के मतलब 30-40 टाइप्स के होते हैं पिचर प्लांट विच हैव डिफरेंट साइज. जिन सबके साइज जो हैं अलग अलग होते हैं. बट द एंड्स ऑफ देयर लीव्स आर शेप लाइक पिचर्स और लाइक जग्स विद लियार्ड्स. लेकिन सबसे लास्ट मतलब जो प्लांट्स हैं स्टार्टिंग से तो उनकी जो वो बढ़ते हैं, फटते फूलते हैं तो अलग अलग होते हैं, लेकिन जैसे ही लास्ट में जाके उनकी शेप कैसी हो जाती है लाइक पिक्चर यानी कि एक घड़े की तरह, लाइक जग एक जग की तरह विद लीड्स के साथ. बिकॉज ऑफ दिस पेक्यूलियरिटी द प्लांट इज नेम्ड पिक्चर प्लांट. इसलिए इसकी ये पेक्यूलियरिटी के मतलब अलग ही दिखने वाले पौधों को इसलिए ही हम इन्हें बोलते हैं पिचर प्लांट. द लीफ हैज द शेप ऑफ एनी ordinary leaf until it reaches its point where it is drawn out into a long stalk at the end of which is the jug or pitcher, which is far fact is formed out of the leaf itself. जो पौधे हैं नेम कहलाते हैं पिचर प्लांट. जो उसकी पत्तियां हैं उसकी जो शेप है ऑर्डिनरी लीफ होती हैं जो पहुंचती हैं उसके पॉइंट्स तक. वेयर इट्स ड्रोन इनटू अ लॉन्ग स्टॉक जो फैलती जाती है. द एंड ऑफ विच और एंड लास्ट में वो दिखाई देती हैं हमें एक जग की तरह और एक घड़े की तरह. विच इन फैक्ट इज फॉर्म्ड आउट ऑफ द लीफ इटसेल्फ. वो अपनी पत्तियों को खुद से ही पहुंचाती हैं वहां तक. द लीव्स नॉट ओनली लुक लाइक जग्स. जो उसकी लीव्स हैं केवल जग्स की तरह ही नहीं दिखती बट आर ऑल्सो यूज एज जग्स. यूज भी होती हैं वो जग्स के रूप में. ईच ऑफ दैम कंटेन्स अ लिटिल सप्लाई ऑफ वाटर. सारे कंटेंट्स जो हैं थोड़ा थोड़ा पानी सप्लाई करते हैं. वेरिंग विद द साइज ऑफ जग फ्रॉम अ फ्यू ड्रॉप्स टू एज मच एज अ लीटर. यानी कि सभी पत्तों से जो भी उसकी लीव्स हैं जो जग हैं सभी से बूंद बूंद पानी टपकता है और वो 1 लीटर पानी में कन्वर्ट हो जाता है. द वाटर फाउंड इन लीव्स इज अ लिटिल वार्म. जो पानी है थोड़ा गुनगुना होता है. एंड इट इज़ ऑलवेज फुल ऑफ इंसेक्ट्स. जो हमेशा कीड़े मकोड़ों से भरा रहता है. द जग्स वर्क एज अ ट्रैप ऑफ फ्लाइज एंड इंसेक्ट्स. ये जो जग है काम करता है जाल बिछाने का. जो मक्खियाँ हैं और कीड़े हैं वन बाय वन द लिटिल क्रीचर्स अलाइड आउटसाइड द जग. एक एक करके सारे क्रिएचर्स आते हैं जग के बाहर. क्रीप इनटू द ओपन माउथ. उनका मुंह खुलता है उसमें जाते हैं. द फ्यू और नन ऑफ देम एवर रिटर्न. जो भी उसमें कीड़े मकोड़े गिरते हैं वो कभी वापस बाहर नहीं आते हैं. दे स्लीप इनटू द वाटर एट द बॉटम ऑफ द जग एंड आर डाउन. वो स्लीप कर जाते हैं पानी में बॉटम से जग में और कभी भी और उसमें डूब जाते हैं जो उसके पानी होता है. यानी कि इस तरह से देखो दिखने में हमें ये लाइक जग सा लग रहा है. अगर इसके अंदर कोई कीड़ा मकोड़ा जाएगा तो फिसलते फिसलते सीधा नीचे पहुंचेगा और उसमें इतना पानी होता है कि वो वापस उसकी ये जो इतनी साइड्स है परत है इतनी स्मूथ होती हैं कि वो वापस से कीड़े मकोड़े आ नहीं पाते, उसी में रह जाते हैं, वापस कभी उसमें से नहीं लौटते. इंसेक्ट्स आर अट्रैक्ट टू द पिक्चर बाय द ब्राइट कलर ऑफ द लियार्ड और द सेंट ऑफ द हनी विच इज प्रेजेंट इन सम ऑफ द जग्स. जो कीड़े हैं उन मतलब जो इंसेक्ट्स हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं ये जो पिक्चर हैं क्योंकि जो उनका कलर है बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है और उसमें से ऐसी सुगंध यानी कि ऐसी प्लीजेंट स्मेल आती है जो उनको अपनी तरफ आकर्षित करती है. जो जग में होती है उनकी या लाइक जैसे शहद में से आती है मधुमक्खियाँ उस पर जाती हैं एक साथ, उसी तरह से इसमें एक अच्छी आकर्षित करने वाली फ्रेग्रेंस आती है
जिससे सारे कीड़े मकोड़े उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। दे क्रीप इनटू द माउथ एंड क्रॉल बिटवीन द हुक्स। वो अपने उसके मुंह में जाते हैं और उसके बीच में क्रॉल करके जाते हैं उसके हुक से। एंड देन दे स्टेप अपॉन द स्मूथ एंड स्लीपरी इनसाइड ऑफ द जग। और वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा उसकी परत स्मूथ होती है, चिकनी होती है, तो उसमें फिसल कर अंदर चले जाते हैं। इन अनदर इंस्टेंट दे हैव स्लीप्ड इनटू द वाटर एट द बॉटम ऑफ द जग। कुछ स्लीप कर जाते हैं बॉटम में, पानी के अंदर बिल्कुल उसमें जाकर गिरते हैं। हाउएवर हार्ड दे मे ट्राई, वे बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं वहाँ से निकलने की, लेकिन दे कैन नॉट क्लाइंब अप द स्लीपरी साइड्स ऑफ द पिचर। वो चढ़ नहीं पाते वापस से बाहर आने के लिए, क्योंकि जो उसकी साइड्स हैं, उसकी लेयर्स हैं, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होती हैं। पिचर और नॉट पास थ्रू द शार्प हुक्स हुज पॉइंट्स आर टर्निंग अगेंस्ट दैम। मतलब वापस से वो बाहर नहीं निकल सकते। पिचर प्लांट्स फीड अपॉन द इंसेक्ट्स। जो पिचर प्लांट्स हैं, खा जाती है वो इंसेक्ट्स को। द फ्लूइड एट द बॉटम ऑफ द पिचर डाइजेस्ट द इंसेक्ट्स। जो बॉटम है यानी कि जो बेस, वो डाइजेस्ट कर जाता है इंसेक्ट्स को। इट डिसॉल्व्स द फ्लैश ऑफ इंसेक्ट्स विच फॉल इनटू इट एंड मेक्स दैट फ्लैश फिट टू नरिश द प्लांट। जो इंसेक्ट्स हैं उन्हें अपने आप में डाइजेस्ट कर लेती हैं, अंदर सोख लेती हैं और वो डिसॉल्व हो जाती हैं, यानी कि परिवर्तित हो जाती हैं। जो इंसेक्ट्स का मांस है, फ्लैश है, इसमें गिर जाता है और उसको अपने आप में एक बनाने के लिए, मतलब नरिश करने के लिए, खुद को यानी कि पोषित करने के लिए उसमें वो यूज़ कर लेते हैं। यानी कि जो इंसेक्ट्स जितने भी गिरते हैं उसमें कीड़े मकोड़े, वो उसे अपने में ऑब्जॉर्व करके, डिसॉल्व करके, उसी में मिला के अपने आप को पोषित कर लेती है पिचर प्लांट। व्हाट अ स्ट्रेंज प्लांट इट्स ऑन द अर्थ। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज प्लांट है इस धरती पर। ईच प्लांट हैज़ इट्स अवन शेप ऑफ अ जग। सब प्लांट्स की अपनी एक शेप है, लाइक जग की तरह। सम आर लॉन्ग एंड थिन, कुछ लंबी होती हैं और कुछ पतली होती हैं। वाइल सम आर ब्रॉड एंड शैलो, कुछ चौड़ी होती हैं तो कुछ शैलो होती हैं, उथली हुई होती हैं। सम आर अबाउट 20 इंचेस डीप वाइल सम अदर्स आर ओनली 1 इंच डीप। कुछ तो 20 इंच गहरी होती हैं, लेकिन कुछ 1 इंची गहरी होती हैं। देयर कलर इज ग्रीन, उनका कलर हरा होता है। एंड कलर ऑफ द लीड अंडर साइड इज रेड और पर्पल। जो नीचे की तलह होती है वो कैसी होती है, या तो रेड होती है, या यानी कि लाल होती है, या बैंगनी होती है। These plants are found mainly on the islands of Borneo, Java and Sumatra and in some parts of Malaysia। ये जो plants हैं हमें ज़्यादातर पाए जाते हैं द्वीपों पर, बोरिनो द्वीप पर, जावा पर, सुमित्रा और मलेशिया में। दे आर ऑल्सो फाउंड इन, पाए जाते हैं ये श्रीलंका में भी, मेडागास्कर में भी, एंड ऑन सम अदर आइसलैंड्स, और बहुत सारे द्वीपों पर। द प्लांट इज अ क्रीपिंग ऑफ क्लाइंबिंग शर्ब विच रन्स अलोंग द ग्राउंड और क्लाइम्स अप अदर शर्ब्स एंड शॉर्ट ट्रीज। लेकिन कुछ पौधे क्रीपिंग होते हैं, क्लाइम्स यानी कि उनकी जो जड़ें हैं अपने आप ही रन्स करती हैं, शर्ब फैलती जाती हैं। इट सीम्स टू थ्राइव बेस्ट अपॉन माउंटेन, मतलब ऐसी पर्वतों पर चढ़ती जाती हैं। एंड द समिट्स ऑफ द माउंटेन्स ऑफ बेरिनो आर ऑफन गेली डेक्ड विद इट। यानी कि जो पर्वत हैं बोरिनो को, हमेशा उनकी पर्वतें, हमेशा उसकी चोटियाँ ढकी रहती हैं। किससे? जो ये पिचर प्लांट हैं इनकी बेल से हमेशा ढकी रहती हैं और इतनी आकर्षित, इतनी ब्राइट, इतनी अट्रैक्टिव दिखती है बहुत ही ज़्यादा। यानी कि हमेशा वो डेकोरेट करे रखती हैं माउंटेन्स को। मतलब हमेशा ये ज़्यादातर कहाँ पर पाई जाती हैं? माउंटेन्स में पाई जाती हैं, और उसको इस तरह से घेरी रहती हैं मानो कोई अच्छा सुंदर दृश्य दिख रहा हो, उस तरह से ये दिखती हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने जाना कि हमारा जो पिचर प्लांट है, आपने सुना होगा कभी क्या पिचर प्लांट होता है, उसका क्या वर्क होता है, वो कहाँ पर पाया जाता है।